जय हिंद साथियों, मैं हूं विकास कुमार। विकास स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मैथ। प्रश्न वाले 8.1 में हम क्वेश्चन 9वां को हम हल करेंगे। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर आपको हम समझाने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन 9वां को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ है, क्या बात का डिस्कस है। तो दोस्तों, पहले आपको अच्छे से आपको क्वेश्चन को समझना है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज है। ओके, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B क्या है, B समकोण है। B क्या है, समकोण है। और दोस्तों, यहाँ पर tan A बराबर क्या दिया हुआ है, 1/√3 है। दोस्तों, थीटा की जगह पर क्या है, A है। तो दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज है, तो पहले समकोण त्रिभुज का एक आकृति बनाऊंगा यहाँ पर। दोस्तों, आप भी बना लीजिए। एक समकोण त्रिभुज का आकृति यहाँ पे हम बना लिए। दोस्तों, इसे हम नाम रखते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर A और C आपको लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है? ऑफकोर्स बात यहाँ पर ये है, B समकोण है। B समकोण है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है B समकोण है। तो दोस्तों, आपको A और C यहाँ पर लिखना नहीं है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों, B समकोण है, तो यहाँ पर यह समकोण बोलेगा तो 90 डिग्री है, यह B है और इसे हम C नाम रखते हैं और इसे हम A। ओके, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों, समकोण के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है। कर्ण है और यह लंब हो गया, शॉर्ट फॉर्म में लंब लिख लिए। और यह आधार हो गया, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लिए आधार। दोस्तों, तो यहाँ पर जो पहले दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3, तो इसे हम पहले लिखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक प्यारा सा वर्ड लिखेंगे, हल। दो बिंदु लिखकर बीच में डैश देंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या दिया है tan A बराबर 1/√3। तो दोस्तों, tan थीटा क्या होता है? दोस्तों, एक बात और जान लीजिए, यहाँ पर A थीटा की जगह पर क्या है, A है। तो दोस्तों, आपको डरना नहीं है। आप सोचिएगा यहाँ पर थीटा नहीं है, दोस्तों कुछ भी दे देगा। यहाँ पर PQRST कुछ भी दे देगा, B भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो दोस्तों, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो दोस्तों, यह लंब क्या है, लंब है क्या, लंब है। शॉर्ट फॉर्म में हम लंब को लिख लिए, लंब है 1/। और दोस्तों, आधार क्या है, आधार को भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए। आधार क्या है, √3 है। तो दोस्तों, दो वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको तीसरा वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण हमको नहीं दिया हुआ, तो हमको कर्ण निकालना है। कर्ण निकालने के लिए दोस्तों पाइथागोरस का प्रयोग करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्या, पाइथागोरस से क्या हम लिखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर पहले प्रश्न से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्न से और पाइथागोरस का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों, कर्ण हमको निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण बराबर क्या होता है सूत्र। दोस्तों, कर्ण बराबर क्या होता है सूत्र, √, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। दोस्तों, कर्ण बराबर क्या होता है, √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो दोस्तों, लंब क्या है, 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे क्या, √, लंब कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस और आधार कितना है दोस्तों, √3 है। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर हम लिख देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ये रूट अंडर एक का वर्ग कितना होता है दोस्तों, एक होता है, और ये प्लस है तो प्लस यहाँ पर लिख देंगे, और रूट 3 है तो रूट 3 है दोस्तों। यहाँ रूट को स्क्वायर से आप काट सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रूट को स्क्वायर से काट दिए तो क्या बचा, 3 बचा, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और दोस्तों अब हमको क्या करना है, रूट रूट अंडर 3 और 1 कितना होगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, रूट 4 हो गया। दोस्तों रूट 4 को हम रूट से हम बाहर निकालेंगे, तो दोस्तों इसका हो गया क्या, रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो कर्ण क्या है दोस्तों, 2 हो गया, कर्ण कितना है, 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण 2 है दोस्तों। और लंब कितना है, 1 है, तो लंब 1 है। और आधार कितना है दोस्तों, आधार कितना है, रूट 3 है। तो दोस्तों यह तीनों वैल्यू आ गया, 3 वैल्यू आ गया। तो दोस्तों 9 का पहला है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो पहला हम निकाल लेंगे, तीनों वैल्यू आ गया तो आराम से पहला और दूसरा क्वेश्चन हम आराम से बना लेंगे। तो पहला बनाऊंगा हम, 9 का पहला है, इतना क्वेश्चन हम लिख लिए। और दोस्तों साइन ए है, तो साइन ए है, यहाँ पर हम ए के सापेक्ष चलेंगे, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष चलेंगे। तो यह इसकी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा, और यह आधार हो जाएगा, और यह कर्ण हो जाएगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है दोस्तों, कर्ण एडजेक्टिव रहता है। तो दोस्तों ए के सापेक्ष चले हैं, तो यह लंब और यह आधार। तो दोस्तों साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे कर्ण, और दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा का साइन देंगे। और दोस्तों कॉस सी है, तो कॉस सी के सापेक्ष चलेंगे, कॉस सी के सापेक्ष चलेंगे। तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गया, और यह आधार, और यह कर्ण। ओके दोस्तों कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों, आधार आधार बटे कर्ण, इतना यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यह प्लस है ना, तो प्लस लगा देंगे दोस्तों। और दोस्तों कॉस ए है, तो कॉस ए के सापेक्ष चलेंगे, कॉस ए के सापेक्ष चलेंगे दोस्तों। तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, यह लंब, और यह आधार, और यह कर्ण, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों एक एक टिप्स आपको हम समझा रहा हूं, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए। और दोस्तों अगर यह वीडियो दोस्तों अगर यह मैथ समझ में आ रहा है आपको, तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, यानी आपका दोस्त भी आपको साथ साथ सीख सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कॉस ए है, तो कॉस ए के सापेक्ष चलेंगे। तो यह हो गया लंब, और यह आधार, और यह कर्ण, कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता। तो दोस्तों कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अभी बताए हैं, तो आधार बट्टे कर्ण होता है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर गुना का साइन। दोस्तों साइन सी के सापेक्ष चलेंगे, साइन सी के सापेक्ष चलेंगे, सी के सापेक्ष चलेंगे, सी के सापेक्ष, ये लंब और ये आधार और ये कर्ण है। तो दोस्तों साइन साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं, लंब बटे कर्ण। ओके, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों एक एक मान हम, ये तीनों वैल्यू दिया हुआ है, एक एक मान हम यहाँ पर रख देंगे, उठा के हम रख देंगे आराम से। दोस्तों यहाँ पर आप समझते जाइए। दोस्तों लंब कितना है, तो दोस्तों साइन ए है, तो साइन ए के सापेक्ष चले हैं, तो ये लंब हो गया। तो रूट 3 क्या है, लंब है, बट कर्ण कितना है दोस्तों, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लिए, गुना है तो गुना। दोस्तों साइन कॉस सी के सापेक्ष चले हैं, कॉस सी के सापेक्ष चले हैं, तो ये लंब और ये आधार, ये कर्ण। तो दोस्तों आधार कितना है,
आधार √3 है, √3 बटे कर्ण कितना है 2 है, 2 प्लस है तो प्लस कॉस ए है तो ए के सापेक्ष चलेंगे तो यह सामने वाली भुजा लंब और यह आधार और यह कर्ण। तो दोस्तों कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है 1 है, यहाँ पर 1 लिख देंगे, बटे कर्ण कितना है 2 है तो 2, यहाँ पे गुना है तो गुना। दोस्तों साइन सी तो सी के सापेक्ष चले हैं यह लंब और यह आधार और यह कर्ण। दोस्तों तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो 1/2 हो जाएगा। और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं आराम से, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर √3 है और यहाँ पर भी √3 है। दोस्तों कटने वाला नहीं है, इसमें भी कटने वाला नहीं है। दोस्तों √3 से गुना करेंगे √3 में, तो दोस्तों कितना होगा √9 होगा। कितना होगा √9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, रूट में है तो 9 का वर्गमूल 3 होगा, 2 दूना 4 प्लस प्लस है तो प्लस 1 में गुना करेंगे तो 1/2 और 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4। और दोस्तों यह भिन्न का जोड़ हो गया, 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में और 4 में भाग लगाएंगे तो 1 मरतबे जाएगा, और 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 प्लस है तो प्लस प्लस 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 में गुना करेंगे तो 1। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, आप नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं बराबर करके 3 और 1 कितना होगा दोस्तों 3 और 1 4/4, ये कट गया 1 आया। दोस्तों इसका आंसर क्या आया, पहला का आंसर 1 आया। कितना आया पहला का आंसर 1, यही आंसर है। अब हम बनाएंगे दूसरा, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे पहला बनाया है उसी प्रकार सेम दूसरा बनेगा। दोस्तों तो यहाँ पर बना रहे हैं cos A cos C माइनस sin A sin C। तो दोस्तों cos A के सापेक्ष चलेंगे तो यह लंब और यह आधार। ओके दोस्तों cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण होता है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना का साइन दीजिए। दोस्तों cos C के सापेक्ष चलेंगे। दोस्तों पहले आप है ना एक बार आप फॉर्मूला लिख लीजिए, आराम से बन जाएगा, आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। दोस्तों cos थीटा क्या होता है यही लिख लीजिए, आधार बटे कर्ण होता है, और यह माइनस है तो माइनस। साइन थीटा क्या होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण होता है। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना का साइन देंगे। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, क्या होता है वही होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, यही होता है। दोस्तों यहाँ पर आराम से फॉर्मूला हम लिख लिए हैं। और दोस्तों यह समकोण त्रिभुज का आकृति है, जो वैल्यू दिया हुआ कर्ण का लंब का आधार का, तो इसे हम आराम से यहाँ पर रख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले आपको फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। ओके यहाँ तक आप समझ गए, पहले आपको फॉर्मूला लिख लेना है। अब दोस्तों क्या करना है आगे देखिए, आप आगे देखिए cos A है तो cos A के हम सापेक्ष चलेंगे दोस्तों, A के सापेक्ष, तो ये लंब, इसके सामने वाली भुजा ये लंब और यह आधार और यह कर्ण। तो दोस्तों cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे, बटे कर्ण कितना है 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, यह गुना है तो गुना। और दोस्तों cos C के सापेक्ष चलेंगे दोस्तों,
कॉस सी के सापेक्ष चलेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, इसके सामने वाली भुजा यह लंब और यह आधार और यह कर्ण है। तो कॉस सी के सापेक्ष चले हैं तो यही देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, लंब और आधार में आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। काफी बच्चा लंब और आधार में परेशान हो जाता है, कंफ्यूज होता है, समस्या हो जाता है उसको। लंब और आधार में वो बार बार गलती करता है। लंब और आधार चेंज होता है ना, अब ये चेंज हो रहा है दोस्तों। अब ये मैथ बना रहा हूँ, ये वाला मैथ बना रहा हूँ, तो लंब और आधार चेंज होता है, कर्ण एजेटिव रहता है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो दोस्तों कॉस सी के लिए चले हैं, सी के सापेक्ष चलेंगे, यह लंब और यह आधार। तो दोस्तों तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है, √3 है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे √3 बटे कर्ण कितना है दोस्तों, 2 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2। आपको हम आराम से समझा रहा हूँ दोस्तों, यह माइनस है तो माइनस। और दोस्तों साइन ए के सापेक्ष चलेंगे, तो ए के सापेक्ष चलेंगे तो इसके सामने वाले भुजा क्या है, लंब है, यह आधार है और यह कर्ण है। तो दोस्तों साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है दोस्तों, √3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 बट्टे, और कर्ण कितना है, 2 है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और यह गुना है तो गुना के साइन दे देंगे। साइन सी है, साइन सी है दोस्तों, तो सी के सापेक्ष हम चलेंगे, तो सी के सापेक्ष की सामने वाले भुजा यह लंब और यह आधार और यह कर्ण। तो दोस्तों साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, 1 है, बटे कर्ण कितना है, 2 है। तो दोस्तों इसे हम आराम से हल करेंगे। यहाँ पर आप देखते जाइए, √3 से गुना करेंगे 1 में तो √3 बट्टे 2 दूना 4, माइनस है तो माइनस, √3 से गुना करेंगे 1 में तो √3 2 दूना 4। इतना तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ओके, तो यहाँ पर समझिए दोस्तों, √3 बटे 4 है और माइनस √3 बटे 4 है। तो दोस्तों यह प्लस का है और यह माइनस का है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 होगा। क्या होगा, 0 आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहले